नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल में, जहां मैं मई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करूंगा। ये करंट अफेयर्स उन महत्वपूर्ण घटनाओं को उल्लेखित करेगा जो कि अन्य स्थानों पर उपलब्ध नहीं है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ को देखा और मैंने ये पाया कि ये यूट्यूब वीडियोज़ जो हैं, ये उन नॉलेज को कवर नहीं करते हैं जो कि वाकई में महत्वपूर्ण है। तो अब मैं देखता हूं। पहला क्वेश्चन है, 7 मई 2023 को आयोजित हुई अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? अरब लीग 1945 में स्थापित एक संगठन है जो कि मुस्लिम देशों के महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा करता है, उसके संबंध में नीति बनाता है। क्योंकि आपको पता है कि अरब देशों के पास बहुत सारा ऊर्जा संसाधन है, तेल है, तो ये बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों पर, नीतियों पर इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो इसकी बैठक जो है ये कहाँ पर आयोजित हुई? इसका सही आंसर है काहिरा, इजिप्ट की राजधानी काहिरा। यहाँ पर इसका जो है अरब लीग के विदेश मंत्रियों का आयोजन हुआ था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि सीरिया को 10 साल बाद वापस अरब लीग में शामिल करने पर नीति बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन मोका निम्न में से किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? इसका सही आंसर है, आप वैसे देख लीजिए और बताइए कि कौन सा इसका आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें मैंने ऑप्शन में ए दिया है म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और संयुक्त राज्य अमेरिका। साइक्लोन चक्रवाती होते हैं, ये इसकी जो गति होती है वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो ये साइक्लोन मोका जो है, इसकी गति भी ऐसी ही रही होगी, इसलिए इसने जब गति की तो ये म्यांमार से स्टार्ट होगा और बांग्लादेश को टच करेगा। इसलिए इसका सर्वाधिक सही आंसर जो है वो है म्यांमार और बांग्लादेश। सर्वाधिक सही से आशा ये है क्योंकि इसने भारत के भी बंगाल के हिस्से को टच किया होगा ऐसी स्थिति में। और इसके विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि मोका जो है, इस नाम को यमन ने दिया है। अगला बहुत सरल प्रश्न है, आईपीएल 2023 के विजेता कौन है? आपको सभी को पता है, इसका सही आंसर जो है वो है चेन्नई सुपर किंग्स। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की कहाँ पे है? इसका सही आंसर क्या होगा? जहाँ पर सबसे ज़्यादा नमक होता है। इसका सही आंसर है भावनगर, गुजरात। ये अभी हाल ही का प्रश्न है, जो अभी घटित हुई घटना संघाई कॉरपोरेशन की। आपको ये बताना है कि इसके विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित हुई? इसका सही आंसर है गोवा, गोवा के बेनोलिम में हुआ है। अगला प्रश्न जो है वो भी बहुत जुड़ा हुआ है, जिसको बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट भारत में किस जगह पर स्थापित किया गया है? आपको बता दें कि ये सारे लगभग दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र हैं भारत के। इसका सही आंसर जो है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में जो है इसकी स्थापना की गई है और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ये तकनीकी है। अगला प्रश्न है, यांगत्ती घाटी हाल ही में समाचारों में थी, ये कहाँ स्थित है? यांगत्ती घाटी काली नदी और लिपुलेख दर्रे के पास है। तो अब आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर उत्तराखंड है। यहीं पर ये घाटी स्थापित है, जहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो जहाँ पर भी पासेस पाए जाते हैं वो बहुत पहले नदियों के बहाव क्षेत्र होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर इस प्रकार का रास्ता निर्मित हो जाता है। तो काली नदी और लिपुलेख दर्रे के पास में ये घाटी है। हालांकि इस पर जो है ये भारत के उत्तराखंड में, लेकिन नेपाल भी इस पर दावा अपना प्रस्तुत करता है। ये नया क्वेश्चन है, बहुत ही नई चीज़ है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है? मैंग्रोव अलायंस, मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति होती है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, इस प्रकार की वनस्पतियों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में विश्व का एक देश है जिसने इस पर इनिशिएटिव किया है। उस देश का क्या नाम होगा? बहुत ही मुझे लगता है कि ऑप्शन के हिसाब से बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा मेरे हिसाब से। सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने इसको इनिशिएट किया है। कोप 20 के 26 में इसको उन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, अनंग ताल झील हाल ही में राष्ट्रीय महत्व की नमक घोषित की गई है, ये कहाँ पे है? इसका सही आंसर है, सभी लोग जानते हैं, दिल्ली के महरौली में ये है। इसका सही आंसर है दिल्ली।
और नाट्टुकारा एल्लू जिसे हाल ही में जीआई का टैग मिला है, ये कहाँ है, किस राज्य में है ये? इसका सही आंसर है केरल। आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जीआई टैग जिस राज्य को मिला है वो केरल है। केरल में बहुत ज़्यादा औषधि वनस्पतियाँ, पर्यटन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसके कारण केरल का महत्व प्राकृतिक संसाधनों के रूप में बहुत ज़्यादा है। और ये उन्नाटुकारा एलू जो है एक प्रकार की औषधीय वनस्पति है जिसका मेडिसिनल पर्पज़ में यूज होता है। इकोनॉमिक्स वालों के लिए थोड़ा सा प्रश्न है, वो ये बताएं कि कौन सा संगठन है जो विस्तारित कोष सुविधा के तहत जो है आपको वित्तीय सहायता प्रदान करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, आसियान और ब्रिक्स। इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ए। एक्चुअली में अभी हाल ही में प्रदान की गई है इसके द्वारा और 2.9 बिलियन की सहायता मिली है, सॉरी, और ये इसी सुविधा के आधार पर उसको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इसका सही आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके तहत विस्तारित कोष सुविधा प्राप्त होती है। उथरुथिला फलहू एटॉल हाल ही में चर्चाओं में था, ये कहाँ पर है? उथरुथिला फलहू भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है। ये मालदीव में है, जो कि वहाँ के कोस्ट गार्ड को हेल्प करने के लिए, कोस्ट गार्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया जा रहा है। ये मालदीव में है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा वहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है। अभी उन्होंने हाल ही में इसका जो है वहाँ पर स्टोन रखा है। ऑपरेशन कावेरी द्वारा भारत अपने नागरिकों को किस देश से लाने के लिए चला रहा है? इसका सही आंसर है सूडान, यूक्रेन, सीरिया, अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है ऑपरेशन कावेरी का सूडान में हिंसक झड़पें चल रही हैं, हिंसाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पे जो भी भारतीय उनको भारत में लाने के लिए भारत इस प्रकार की ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। अगला प्रश्न है, बातिकेन क्षेत्र हाल ही में समाचारों में रहा क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोगों में हिंसक झड़पें हुई। ये कहाँ पे है? बातिकेन क्षेत्र ये क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। और ये देश किस देश का नक्शा है? ये किर्गिस्तान देश का नक्शा है। और आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो है हिंसक झड़पें हुई थी। बातिकेन क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं आपसे बन जाएगा। AUKUS किन देशों के मध्य समझौता है जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आणविक पनडुब्बियों को उतारने के लिए? एक्चुअली में अब आपको समझना ये है कि ये जो पैसिफिक रीजन है, ये वो रीजन है जहाँ पर चीन भी सर्वाधिक अपना महत्व स्थापित करना चाहता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर जापान है, सिंगापुर है, चीन का शंघाई है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मार्केट पर, फाइनेंशियल मार्केट पे अपना बहुत प्रभाव स्थापित करते हैं। तो इसमें चीन अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका का प्रयास है कि इस क्षेत्र पर यदि किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है तो उनके हितों को सुरक्षित रखा जा सके। इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रयास है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी आणविक पनडुब्बियों को वहाँ पर उतारे। ये भी बहुत सरल प्रश्न है, बहुत इस चर्चाओं में है कि संगोल राजदंड का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसका उल्लेख सबसे महत्वपूर्ण राजवंश जो साउथ का था वहाँ पर मिलता है। सही आंसर डी चोल है। अगला प्रश्न है कि वोल्ट टाइफून क्या है? टाइफून का यदि हम समझते हैं तो ज्योग्राफी में ही इसको हम लोग बहुत अधिकांशतः जोड़ते हैं। वोल्ट टाइफून क्या है? चक्रवाती तूफान? नहीं। हैकर्स ग्रुप? सही। जब इस प्रकार की कभी पिक्चर आप देखें तो आप हमेशा समझ जाइए कि ये हैकर्स होता है, जो कि अपने आप को सामने नहीं लाता है, क्रिप्टो के रूप में रहता है और जालसाजी या अन्य आर्टिफिशियल गतिविधियों के माध्यम से वो आपके बैंक खाते और आपके आर्थिक और सामाजिक हितों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक प्रकार से चीन बैक्ड, ये देखिए चाइना बैक्ड है। ये चाइना प्रयास कर रहा है कि अमेरिका के सॉफ्टवेयर जगत में, अमेरिका के कंप्यूटर जगत में उसको हानि पहुंचाया जा सके। तो ये वोल्ट टाइफून एक प्रकार से इसलिए चर्चाओं में रहा है। ये हैकर्स ग्रुप है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन की समिट का आयोजन कहाँ हुआ? समिट का आयोजन पापुआ न्यू गिनी में, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया है।
ये लगभग 14 देशों का एक समूह है और इसमें अभी प्रधानमंत्री मोदी जस्ट गए थे और उन्होंने वहाँ पर शिरकत की। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को बाशोली पेंटिंग्स हेतु जीआई टैग मिला? इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर की बाशोली पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला है। ये मिनिएचर पेंटिंग होती है, वो काफ़ी प्रतिष्ठित घराना है जिसमें आकर्षक रंगों, बोल्ड लाइंस और डीप सेट फेशियल पैटर्न के द्वारा इसको पहचाना जा सकता है। बहुत ही कलात्मक कृतियाँ वहाँ के लोग ये बनाते हैं। लुविया खुतला, लुविया खुतला किस राज्य का क्रॉप फेस्टिवल है या हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है? इसका सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम की मारा ट्राइब जो है इस फेस्टिवल को मनाती है और इसमें परंपरागत नृत्य होते हैं, गायन होता है, उनके जनजातीय वस्त्रों का वो करते हुए मतलब एक प्रकार से मनाते हैं। भारतीय संस्कृति मंत्रालय भी इसको बढ़ावा दे रही है और काफ़ी ही सुंदर और रंगीन उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। ये कुछ मैंने जीएस के जो प्रश्न आपको दिए हैं प्यारे बच्चों, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके माध्यम से लाभ उठाएं। हो सकता है कि आपको लगे कि सर के द्वारा बहुत ही कम या 20 प्रश्न दिए गए, किंतु बेटा यदि इसको आप, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक ये प्रयास है कि जो 20 प्रश्न आपको दिख रहे हैं ये 20 प्रश्न ही, ऐसे प्रश्न ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सामने ही रखा हुआ है लुविया खुतला। लुविया खुतला यदि ऐसा क्वेश्चन आता तो आप असमंजस में आ ही जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कैसा आ गया, क्यों आ गया। हो सकता है क्योंकि अब लुविया खुतला जैसा शब्द हमारे इस क्षेत्र में तो नहीं बोला जाता है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में नहीं बोला जाता है, किंतु आप ये अर्थ लगा सकते हैं कि इन क्षेत्रों में भी कहाँ पर बोला जा सकता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे राज्य है, पूर्वोत्तर के राज्य बहुत आकार में छोटे हैं। तो अब हम यदि ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे डरते हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन करेगा कि आप मुझे ये बताइए ऑरेंज कैप किसको मिली, पर्पल कैप किसे मिली। हो सकता है ऐसे प्रश्न आते हैं, बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं आएंगे, आ सकते हैं, किंतु ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिस पे आम जगत में चर्चा होती है। किंतु ऐसे प्रश्नों से समझ में आता है कि बच्चा कितना जो है डीप में जानता है, कितना उसका जीएस तैयार है, कितना जीके के प्रति वो जो है जनरल अवेयर है। एक्चुअली में ये अवेयर होता है, जीए अवेयरनेस, अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और मेरा हमेशा ये उद्देश्य इस यूट्यूब के माध्यम से रहेगा कि मैं आपको अवेयर कर सकूं, जागरूक बना सकूं। तो यदि आपको ये ज्ञान अच्छा लगा, आप बहुत कुछ सब्सक्राइब करते हैं, यदि लगता है कि ये भी सब्सक्राइब करने के लायक है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों के साथ। आपका डॉक्टर अंकित सर, थैंक यू।